बहुत प्यारा रुद्राष्टकम का यह बंध भुसुंडी जी के गुरुदेव ने, उस वैदिक ब्राह्मण ने महाकाल के मंदिर में, जब भोलेनाथ बहुत नाराज हो गए हैं तो भोलेनाथ को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उस वैदिक ब्राह्मण ने भोलेनाथ के चरणों में बहुत प्यारा निवेदन किया है। नयावत उमानाथ पादार बिंतम भजंती हलोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। हे उमानाथ, मैं जानता हूं जब तक मनुष्य आपके चरणों का आश्रय न करे, आपके नाम का भजन न करे, तब तक इहलोक में अथवा तो परलोक में, भजंती हलोके परे वा नराणाम, इस लोक में भी और परलोक में भी उसको शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता और उसके संताप का नाश नहीं हो सकता है। और मैंने कल चर्चा की कि दुनिया में बहुत सारे लोग शिव भजन नहीं करते हैं, शिव चरणाश्रय नहीं करते हैं, फिर भी सुखी हैं। क्या कारण? जो सुख उनको मिल रहा है, यहां उस सुख की चर्चा हो ही नहीं रही है प्यारे। संसार में जहां जहां भी हमको सुख दिखाई देता है, चाहे सात्विक सुख हो, चाहे राजसी सुख हो, चाहे तामसी सुख हो, यहां इन सुखों की चर्चा है ही नहीं। यहां तो कोई और सुख की चर्चा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सत्संग का जो सुख है, न वो सुख भोगते समय दुख देता है, दुख का अनुभव कराता है, न मध्य में अनुभव कराता है दुख का, और न अंत में कराता है। मैंने कल कहा, सुख क्या है? जो भोगते समय भी दुख का अनुभव न कराए, भोग लेने के बाद भी जो हमको दुख का अनुभव न दे, और मध्य में भी, जिसको भोगने के मध्य में भी दुख न मिले, वही सच्चा सुख है। और वो सुख है सत्संग का। ऐसा सुख जीव को प्राप्त होता है, बगैर प्रयास के मिलता है, संकल्प मात्र से, जिसके लिए हमको चेष्टा नहीं करनी पड़ती। कथा प्रेमियों को पता होगा, जैसे ही कथा की सरिता उनके कानों में जाने लगती है, उनको जो सुख मिलता है, उस सुख का कोई वर्णन नहीं, अवर्णनीय। और अंतिम बंध में, अंतिम श्लोक में अपने दैन्य भाव का दर्शन कराते हुए वैदिक ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, न जानामि योगं जपं नैव। क्या भाव है उस ब्राह्मण का? बाबा, मुझे योग नहीं आता, मैं योग नहीं जानता हूं प्रभु, मुझे कोई जप नहीं आता है, और मुझे कोई पूजा नहीं आती। इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा तुलसी ने पहले ही लिखा, विप्र एक शिव वैदिक पूजा। भुसुंडी जी के जो गुरुदेव हैं, जिनकी शरणागति में भुसुंडी जी गए थे अयोध्या से आने के बाद, वो कैसे हैं? विप्र एक शिव वैदिक पूजा। ऐसा ब्राह्मण है वो, जो वैदिक रीति से, वैदिक परंपरा से भगवान महाकाल की खूब पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं।
और यहां पर कह रहे हैं कि बाबा मुझे पूजा नहीं आती, मुझे कोई जप नहीं आता, मुझे कोई योग नहीं आता। देखो, योग का मतलब ये उछल कूद करना, वही योग नहीं। आजकल लोग योग का बड़ा गलत अर्थ ले लिए। अनुलोम विलोम करना, कपाल भाती करना, थोड़ा उछल कूद कर लेना, क्या वही योग है? नहीं, योग वह नहीं। योग कहते हैं जुड़ जाने को, परमात्मा से जुड़ जाना। योग चित्त वृत्ति निरोध, हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना, वो है योग। बहुत ध्यान से समझना। योग का मतलब है युक्त हो जाना, जुड़ जाना, वो है योग। आजकल लोगों ने योग को बहुत हल्का समझ लिया कि थोड़ा नाक पकड़ करके कपाल भाती कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, बस योगा हो गया। वो योगा हो सकता है, योग नहीं। योग का अर्थ ही है जहां उस निराकार ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाना, उससे जुड़ जाना। और ध्यान रहे, जुड़ना संसार से नहीं है, जुड़ना ब्रह्म से, जुड़ना ईश्वर से। अब योग का मतलब है युक्त हो जाना, जुड़ जाना। तो कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, महाराज हम भी तो जुड़े हैं। कहां? बोले घर से। नहीं, यद दृष्टम तद विनष्टम। संसार में जो जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब नाशवान है, फिर वो कुछ भी हो, सब एक दिन नष्ट होगा, सब नाशवान। सत्य इस संसार में कुछ है तो वो है केवल ब्रह्म, केवल ईश्वर। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये सारा जगत, ये सारा संसार उस ब्रह्म में कल्पित है। बहुत ध्यान से समझना। जैसे सोने का नेकलेस, सोने की अंगूठी, वो सोने में कल्पित है। अंगूठी का अपना कोई अस्तित्व नहीं, नेकलेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं। अब आप कहेंगे महाराज दिखाई तो देती है अंगूठी, हाँ, नेकलेस भी दिखाई तो देता है, और आप कह रहे हैं अस्तित्व नहीं। संसार दिखाई तो देता है और आप कह रहे हैं कि मिथ्या है, अस्तित्व नहीं। तो चलो एक काम करो, अंगूठी में से सोने को निकाल लो, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। सोना है इसलिए अंगूठी है, सोना है इसलिए नेकलेस है। घड़े में से मिट्टी को निकाल लो, चलो क्या घड़ा बचेगा? घड़ा तब तक है जब तक मिट्टी है। ये संसार भी तभी तक है जब तक परमात्मा है, जब तक ब्रह्म है। संसार से ब्रह्म को निकाल लो, कुछ नहीं बचने वाला। घड़ा मिट्टी में कल्पित है, अंगूठी सोने में कल्पित है, ऐसे ही संसार उस ब्रह्म में कल्पित है। जैसे रस्सी पड़ी हो, हाँ, और हमको डर लगता हो कि उसमें सांप है, वो सांप है, तो भाई जब लाइट जलाकर हम देखते हैं कि अरे ये तो रस्सी, तो जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वो सर्प हमको सत्य प्रतीत होता है। हाँ, रस्सी कब पता चलती है? जब हमको ज्ञान होता है। कोई पूछे कि महाराज वो ज्ञान हुआ तो सर्प कहां चला गया?
ज्ञान से पहले तो वो सर्प था ना, रस्सी कहां थी, वो तो सांप ही था। अब आप पूछें कि महाराज जब ज्ञान हो जाता है तो क्या ये संसार रहता है? नहीं। जैसे ज्ञान हो जाने के बाद सर्प की भ्रांति मिट जाती है, ऐसे ही ब्रह्मानुभूति के बाद जीव को संसार का जो एक अनुभव हो रहा है, वह संसार का प्रतीत मिट जाता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।